Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss about introduction to biology, class 9th biology. स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास बायोलॉजी का। इसके अंदर जो हम मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, जिसको हम मेजर कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी है, डिवीजन कहें या एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कहें, रिलेशनशिप बायोलॉजी का जो है वो अदर साइंसेस वो हम डिस्कस करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इन मेन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जब हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपके जहन के अंदर दो तरह के सवाल क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है व्हाट इज़ बायोलॉजी और दूसरा होता है डिफाइन बायोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी क्या है, वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है। अब इसमें क्या है कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो हमें जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जानदार के बारे में कहें या लिविंग थिंग्स के बारे में कहें। जब भी हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे तो हम उसको बायोलॉजी कहेंगे। अब इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये हर उस ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करता है बायोलॉजी, या बायोलॉजी के अंदर हर उस जानदार की बात करते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ऑर्गेनिजम्स हो, सेम लाइफ हो तो फिर बायोलॉजी है, अगर अलग लाइफ है दे आर डिफर टू ईच अदर तो फिर वो हम बायोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका हम ये भी कह सकते हैं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। तो हम जब भी उसके बारे में स्टडी करते हैं तो फिर हम उसको बायोलॉजी कहेंगे। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब वर्ड बायोलॉजी जो है वो कहाँ से आता है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब कौन से वर्ड से लिया गया है, बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, एंड दूसरा वर्ड जो है वो है लोगस, जिसका मतलब क्या है, थॉट और रीजनिंग। या आप ऐसा है लोगस का सिंपली आप स्टडी भी कह सकते हैं। जब आप ये वर्ड्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं तो जब उनकी मीनिंग निकलती है तो नाउ इट इज़ क्वाइट इजी फॉर यू कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस वन। द स्टडी अबाउट लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। बहुत आसान हो जाता है कि जब भी हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। अब देखें जो लाइफ है फिर उसके लाइफ प्रोसेस होते हैं। अब वो लाइफ प्रोसेस जो हैं वो मुख्तलिफ जो है चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर डाइजेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक्सक्रीशन है, इरिटेबिलिटी है, रिप्रोडक्शन है। ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं किसी लाइफ के अंदर जो होते हैं। अब देखें जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आता है। यू नो वेरी वेल देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जब हम कॉमन ब्रांचेस की बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो फिर कॉमन ब्रांचेस नहीं है, दीज आर द मेन ब्रांचेस। जब हम मेन ब्रांचेस में बात करते हैं तो फिर मेन ब्रांचेस की जब बात होगी तो सबसे पहले अगर हम जूलॉजी की बात करें, वैसे तो देयर आर 3 मेजर डिवीजन या मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो उनमें से सबसे पहले अगर हम जूलॉजी की बात करें तो द वर्ड जूलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जोन, या आप जू कहें, विच मीन्स एनिमल्स, एंड लोगस मीन्स स्टडी। नाउ इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू दैट हाउ वी कैन डिफाइन द जूलॉजी, द स्टडी और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। या आप ऐसा भी कह सकते हैं स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ऑल एनिमल्स विच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो आप उसको जूलॉजी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक
वैरायटी की बात करें तो फिर वो जूलॉजी है, दूसरी की कहें तो वो जूलॉजी नहीं है। नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने कहा था कि एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एवरी एनिमल विच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड जूलॉजी, मतलब उसकी जब स्टडी करेंगे तो फिर हम जूलॉजी कहेंगे। ठीक है, हर एनिमल जो है जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं हम उसकी। नंबर सेकंड जो है वो है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, वो भी ऐसा ही है जैसे ब्यूटेन है, पहले वर्ड आता था बोटेन विच मीन्स प्लांट एंड लोगस मीन्स स्टडी। इट नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, और सिंपली वी कैन से द स्टडी अबाउट प्लांट। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो बॉटनी कहलाएगा। अब नाउ दिस इज द लास्ट मेन ब्रांच, दिस इज अ माइक्रोबायोलॉजी। जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो फिर हमारे जहन के अंदर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है ना बात आती है। मीन्स स्मॉल कैसे, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट अपॉन सिंगल सेल। अब क्या है माइक्रोबायोलॉजी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एट्सेट्रा। अब किसके बारे में स्टडी करते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी किसके बारे में जो है बताता है कि स्टडी कैसे करें या किसकी स्टडी करें? वो बताता है कि स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, मीन्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉल का मतलब ये होता है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which we can't see with our naked eye but we see with the help of माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं।